नमस्कार, मेरा नाम अमित मिश्रा एंड वेलकम इन यूपीएससी गाइड। देखिए, ऋतिक रोशन साहब की मूवी वॉर 2 के अलावा जो चीज़ वायरल चल रही है इंडिया में वो है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 केसेस सिंगापुर में बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं और पूरे एशिया में भी बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आसिफ मुनीर साहब का नया वेरिएंट आया है, आसिफ मुनीर साहब नया फील्ड मार्शल बन गए हैं ना, खुद को उन्होंने नया तमगा लगा दिया। वैसे ही कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है JN1। ठीक है, JN1 आसिफ मुनीर साहब से बहुत मिलता जुलता है। जैसे आसिफ मुनीर साहब को बहुत फैलने का शौक है ना, वैसे ही JN1 बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, उसके बाद अर्बन एरिया, क्राउडेड एरिया में फैलता है ऑब्वियसली। सिंगापुर में क्या हाल चाल चल रहे हैं कोविड के वो देखो आप। 5 मई 2025 से लेके 11 मई 2025 के बीच में 26,000 केसेस आए हैं। 30% हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ चुका है। एशिया की अदर्स कंट्रीज लाइक हांगकांग, सिटीज़ लाइक हांगकांग, वहाँ पे 1,000 केसेस आए हैं। 50 केसेस सीवियर हैं, डेथ के भी चांसेस हैं। उसके बाद चाइना में केस डबल हो गए हैं। थाईलैंड में 71,000 केस आए हैं, 19 लोगों की डेथ हो चुकी है। इंडिया में हाल थोड़ा ठीक है। इंडिया में केरल में ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में टोटल 257 केसेस हैं इंडिया में, फिर तमिलनाडु में। कल हमने पढ़ा था 5% टैक्स ऑन रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस हमारे यहाँ पे ज़्यादा आता है, $129 बिलियन। रेमिटेंसेस किस स्टेट को ज़्यादा आता है? वो आता है महाराष्ट्र, फिर है केरल, है ना, फिर है तमिलनाडु। पर यहाँ पे गिनती थोड़ी अलग है। यहाँ पे केरल सबसे ज़्यादा आगे है, फिर है महाराष्ट्र। पर रेमिटेंस से ज़्यादा आगे क्या है? महाराष्ट्र, फिर केरल। इस तरीके से याद रखिएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलर्ट जारी करा है। ठीक है, अलर्ट जारी हो गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अभी कोई भी करंट हॉस्पिटलाइजेशन केसेस नहीं है। JN वेरिएंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा इसकी फैमिली के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखो, कोविड है, कोविड के कुछ बच्चे हैं। पहला बच्चा जो फेमस बच्चा है उसका ओमिक्रॉन नाम है उसका। ओमिक्रॉन के बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा है BA.2.86, पायरोला नाम है उसका। पायरोला का एक बच्चा है JN1। अब इस JN1 के बहुत सारे बच्चे हैं, ये देख सकते हो आप, LF7, NB1.8, KP1, KP2, ये उसके बहुत सारे बच्चे हैं। इसमें जो KP1, KP2 है, ये सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाले बच्चे हैं, ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। इनका डॉक्टरों ने, मतलब जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने नाम रखा है फ्लर्ट, FLIRT। ठीक है, तो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है, JN1 सबसे ज़्यादा फैल रहा है अभी, और JN का कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा फैल रहा है? फ्लर्ट। ये याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये बॉडी में कैसे काम करता है। देखो, हमारी जो ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल के आगे एक रिसेप्टर्स होते हैं। ये देखो, ये रिसेप्टर्स है, इसका नाम है ACE2। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, ACE2 आया है, ACE2। अब ये रिसेप्टर्स क्या हैं? ये वैसे तो एंजाइम्स को रिसेप्ट करते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, और ये प्रोटीन से बनते होते हैं। प्रोटीन को रिसेप्ट करते हैं, एंजाइम को रिसेप्ट करते हैं। पर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? ये एक होस्ट की तरह काम कर रहे हैं। किसके लिए? एक वायरस के लिए। JN1 वायरस के लिए होस्ट की तरह काम कर रहे हैं ये। उसके बाद ये होते तो ये जो ACE2 है, ये पूरे बॉडी में होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं पूरी बॉडी में होते हैं, पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं लंग एरिया में। ये जो लंग्स एरिया है हमारा, इस लंग्स एरिया में ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। कैसा नुकसान पहुँचा रहे हैं वो देखो आप। हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, ये आई, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, फिर क्या हुआ? ये अलग अलग जगह पे पूरा देखो आप पेड़ जैसा फैला रहता है। ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ डायग्राम, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा। मतलब ये जैसे ऑक्सीजन आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, फिर वो हल्की हल्की उसमें नसों में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। फिर देखो सबसे आखिरी में ये एक टिप बनता है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। जैसे आप यहाँ पे वाइट सा देख रहे होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ये एल्वियोली क्या करता है? ब्लड जो वेन्स होती है, आर्टरी होती है, उससे कनेक्ट होता है ये। अब क्या करता है? ये आर्टरी से पॉल्यूटेड जो CO2 है, CO2 ले लेता है, CO2 ये ले लेता है। एक मिनट, ये क्या करता है? CO2 इनसे ले लेता है। एल्वियोली होता है यहाँ पे, याद रखना, ये आपसे टिप पे एल्वियोली होता है। और एल्वियोली के पास अभी क्या है? ऑक्सीजन है। एल्वियोली किससे कनेक्टेड है?
एल्वियोली कनेक्टेड है वेन से। अब एल्वियोली क्या करता है, उस वेन को O2 दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है और उससे ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारे आर्टरी या वेन्स में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड हो जाता है हमारा, और हमारा जो CO2 है वो कहाँ चले जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है हमारी बॉडी में। पर ये जो JN1 है, जो एक कोविड है, वो क्या करता है, इसको ख़राब कर देता है। यहाँ ये जो है ना, ये जो सिस्टम्स हैं, इसको एल्वियोली को बर्बाद कर देता है। जब इसको बर्बाद कर देगा तो ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज क्या होता है, नहीं हो पाएगा। मतलब हम CO2 नहीं ले पाएंगे और ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, मतलब जो ब्लड जो प्योर होता है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ से ब्लड फिर कहाँ जाता है पता है, यहाँ से ब्लड फिर हार्ट के पास जाता है, हार्ट के पास जाता है। अगर ब्लड हार्ट के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, प्योर ब्लड हार्ट के पास पहुंच नहीं पाएगा, तो हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो जो कोविड है वो लंग्स में अफेक्ट करता है, और लंग्स में इस तरीके से अफेक्ट करता है JN1, ठीक है। पर जी अच्छी बात ये है, लाइक आसिम मुनीर, JN1 भी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, मतलब हमें वो नुकसान पहुंचा नहीं सकता। नुकसानदायक तो है पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। WHO ने ये बोला है कि JN1 इज़ अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ये, मतलब आप बीमार तो हो जाओगे, आपको बीमारी हो सकती है, कौन कौन से, आपको फीवर हो सकता है, आपको सोर थ्रोट हो सकता है, आपको ड्राई कफ हो सकता है, आपको फैटिक, हेडेक, मसल्स एकेस, मसल्स में पेन हो सकता है, पर आप मरोगे नहीं, मतलब एकदम सीवियर डेथ नहीं होने वाली है। तो ये सब परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो लाइक आसिम मुनीर, ये भी इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। अब कर क्या सकते हैं, मतलब हाउ सीवियर इज़ द इलनेस कितनी सीवियर हो सकती है। मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस माइल्ड सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद, जो की चीज़ सही हो जा रही है। अच्छा, वैक्सीनेशन में हमारे पास क्या है, जो पुराना हमारे पास जो दवाई हमने ली हुई है उससे काम चल जाएगा कुछ हद तक। जो हमने कोविशील्ड ली हुई है उससे कुछ हद तक काम चल जाएगा, मतलब 60% तक काम उससे चल जाएगा। एक मिनट, ये 60% तक काम उससे चल जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आप 90% प्रोडक्शन के लिए आप हॉस्पिटल जा सकते हो, और आप कोविशील्ड अगर आपने लगाया हुआ है या फिर कोवैक्सीन लगाया हुआ है आपने, उसके बाद आप कुछ बूस्टर लगवा लो, तो उसके बाद आप थोड़ा और अच्छा महसूस करोगे, है ना, तो भी और आप शील्ड हो जाओगे उसके बाद। अच्छा, अभी प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए, हमें मास्क पहन के रखना है, हमें अपने हाथ को कंटिन्यूसली क्लीन करते रखना है। अवॉइड लार्ज क्राउड को अवॉइड करना है। दिल्ली में इतने लोग भीड़ में मेट्रो में घूम रहे हैं, वो कैसे क्राउड अवॉइड करेंगे, सोचने वाली बात यह है। वेंटिलेशन इंप्रूव करना है, मेट्रो में वेंटिलेशन इंप्रूव करना है, ठीक है। आइसोलेट योरसेल्फ, अगर आपको हो जाए तो आप प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट करिए, 24 घंटे के लिए आइसोलेट करिए। कंटिन्यू मास्क पहनिए 5 दिन से ज़्यादा तक, ठीक है। आप मतलब घर रहते ही सही हो जाओगे। जैसा मैंने बताया आपको, JN1 इतना बेकार नहीं है, आपको सिर्फ जो मसल्स क्रैंच ये सब बीमारी, डायरिया वायरिया ये सब हो जाएगा हल्का फुल्का, ठीक है। वैक्सीनेशन गाइडेंस मैंने बताया आपको कि आपने अगर कोविशील्ड वगैरह ली हुई है, जो भी आपको जो इजीली मिल गया, उसके बाद आप बूस्टर लगवा सकते हो, आपको मिल जाएगा, बूस्टर हो जाएगा। उसके बाद जो एल्डरलीज हैं वो परेशान हो सकते हैं, तो प्लीज़ भीड़ वाले इलाके से दूर रहिए, ठीक है। लास्ट में हमारा जो कोर्स है UPSC प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च है, इसकी फ़ीस बहुत कम है। अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो अमिसर कोड यूज़ कर सकते हो। उसका मोबाइल नंबर ये है 3788788819, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कोर्स लॉन्च करते हैं, पर जनरली होता क्या है कि अगर इंग्लिश मीडियम का कोर्स है तो उसमें हिंदी पढ़ाने लगते हैं, पर हमारा जो कोर्स है उसमें अगर वो हमने बोला है कि इंग्लिश मीडियम का है तो पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में रहेगा, अगर वो हिंदी मीडियम का है तो पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में रहेगा। तो जिनको भी चाहिए तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाकी हमारा 1-to-1 मेंटरशिप जो पहला है वो फ्री है, प्लीज़ ज्वाइन करिए। बच्चे आते हैं 2-3 दिन का, 2-3 साल का बच्चे आते हैं, और मतलब पूरा जो महीने भर का, साल भर का टाइम टेबल बना के चले जाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे परेशान करते, एक लिस्ट बना के लाते हैं, उसमें से करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप भी कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी।